मिट्टी वाली चुड़ैल। सुभाष अपनी बीवी मीरा और 4 बच्चों के साथ नए घर में आए थे। विक्रांत उनका बड़ा बेटा था। आपने बहुत अच्छा किया घर खरीद कर। इस वक्त हम लोगों को घर की सख्त जरूरत थी। वैसे भी आज के वक्त में खुद का घर होना वाकई बहुत बड़ी बात होती है। हाँ मीरा, आप सही कह रही हैं। खुद का घर होना निहायत जरूरी है, इसीलिए हमने ये घर खरीदा है। चलो बच्चों, बहुत रात हो गई है। अब आप लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाएं। विक्रांत अपने तीनों भाई बहनों के साथ अपने कमरे में जाकर लेट जाते हैं। रात के 11 बजे मीरा को महसूस होता है जैसे आंगन में कोई घूम रहा हो। मीरा दरवाजा खोलकर बाहर देखती है। उन्हें एक लाल लहंगा चोली पहने एक लड़की उनके बच्चों के कमरे की तरफ घूमकर खड़ी हुई नजर आती है। उसके बाल उसकी कमर से नीचे तक हैं। कौन है आप? इतना कहते हुए उसके करीब जाती है। लड़की पलट कर देखती है, जिससे मीरा बहुत डर जाती है। उस लड़की का हुलिया बहुत ही खौफनाक था। फिर मीरा बहुत तेजी से चलती है। फिर वो लड़की उन्हें बाहर की तरफ खींचती हुई चली जाती है। ये आवाज सुनकर सुभाष और बच्चे जाग जाते हैं। सभी आंगन में आते हैं। मीरा, आप कहाँ चली गईं? अम्मी कहाँ पर हैं? इतना कहते हुए वो लोग इधर उधर देखते हैं। अब्बा, वो देखें, गेट खुला हुआ है। शायद अम्मी बाहर गई हैं। लेकिन इतनी रात को मीरा बाहर क्यों चली गईं? आओ चलकर देखते हैं। सभी बच्चे और सुभाष टॉर्च लेकर बाहर मीरा को तलाशते हुए आवाज लगाते हैं। मीरा, मीरा! लेकिन आसपास के जंगल से कोई आवाज नहीं आती। फिर वो सुबह तक तलाशते रहते हैं। उन्हें कुछ नहीं मिलता। सुबह वो अपने घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि आंगन में मीरा की लाश पड़ी थी। उनका मिट्टी से भरा हुआ मुंह। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके मुंह में बहुत सारी मिट्टी डाल दी हो और दम घुटकर उनकी मौत हो गई हो। पोस्टमार्टम के लिए मीरा की लाश को भेजा गया तो पता चलता है कि मिट्टी आसपास के एरिया की ही थी। लेकिन ये हरकत किसने की, किसी को कुछ पता नहीं चलता। रात में सब सोए हुए हैं। फिर आंगन में किसी के हंसने की आवाज आती है। विक्रांत की छोटी बहन विनी की आंखें खुलती है। इस वक्त रात में कौन हंस रहा है? कहीं अम्मी तो नहीं आ गई? गेट खोलकर वो बाहर आती है। वहां बाहर कुर्सी पर वही खातून बैठी थी। कौन है आप? और इस वक्त हमारे घर में क्या कर रही है? आप अंदर कैसे आई? इतना कहते हुए उस खातून के करीब जाती है। उस खातून के पास जाकर, कौन है आप? यहाँ क्या कर रही हैं? खातून विनी की तरफ घूमती है और वो विनी को अपने लंबे बालों से घसीटती हुई बाहर की तरफ खींचती हुई ले जाती है। आवाज सुनकर सब जाग जाते हैं। इस बार सब डरे हुए थे। छोटा बेटा, अब्बा, बाजी कहाँ चली गईं? ये भी अम्मी की तरह अचानक से गायब हो गईं। और देखिए, आज फिर गेट खुला हुआ है। हमने तो गेट को ठीक से बंद किया था, हमें याद है। फिर ये गेट कैसे खुला है? ये सब किसने किया? सब लोग विनी को ढूंढने के लिए फिर से बाहर जाते हैं। बाहर कोई नहीं दिखाई देता। वो फिर पूरी रात तलाशते रहते हैं। सुबह अपने घर आते हैं। विनी की लाश भी आंगन में पड़ी रहती है, ठीक उसी तरह जैसे उसकी माँ की लाश थी। पूरा मिट्टी से भरा हुआ चेहरा। ये देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं। आखिर ये सब कौन कर रहा है? कौन है इन सब के पीछे?
लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस आती है, छानबीन करती है और चली जाती है। पोस्टमार्टम से पता चलता है विनी और उसकी अम्मी के मुंह में मिट्टी दोनों एक जैसी थी। सुभाष अपने कमरे में सोए हुए थे। तभी उन्हें बाहर किसी के रोने की आवाज आती है। सुभाष आकर बाहर देखते हैं, उनका बेटा विक्रांत बैठा हुआ रो रहा था। विक्रांत, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? अब्बा, ये सब हमारी ही गलती है। ये सब हमने ही किया है। हमारी वजह से ही हो रहा है। क्या क्या किया आपने? हमें बताएं, क्या आपने अपनी अम्मी और बाजी को मार डाला? नहीं नहीं अब्बा, ये सब हमने नहीं किया। हमने जो किया है वो। विक्रांत कहते कहते चुप हो जाता है और बहुत ही तेज चिल्लाता है। चली जाएं यहाँ से, चली जाएं यहाँ से। हमारे मकान और हम लोगों को छोड़ दें। विक्रांत, आप किससे बात कर रहे हैं? विक्रांत! अब्बा, वो आ गई। हमें बचा लो अब्बा। इतना कहते हुए विक्रांत अपने अब्बा से लिपट जाता है। आपको कुछ नहीं होगा बेटा। हमें बताएं, क्या हुआ? तब विक्रांत उन्हें सब कुछ बताने लगता है। अब्बा, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, तो हमारे दोस्तों ने बताया कि मिट्टी वाली चुड़ैल सबको पैसे दे देती है। बस जरूरत होती है उसे अपने बस में करने की। हमने अपने दोस्तों से पूछा उसे बस में कैसे किया जा सकता है। दोस्तों ने बताया कि मिट्टी वाली चुड़ैल को बस में करने के लिए लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती हैं। फिर क्या आपने उसे अपने बस में किया? हाँ अब्बा, लाइब्रेरी की किताबों में लिखा होता है कि चुड़ैल को कैसे बस में किया जाता है। फिर क्या था, हम लाइब्रेरी चले गए। हमने वहां से मिट्टी वाली चुड़ैल को बस में करने की किताबें उठा ली और दोपहर में जंगल में जाकर उन्हें पढ़ने लगे। उनमें लिखे मंत्रों को हमने पढ़ा तो मिट्टी वाली चुड़ैल वहां हाजिर हो गई। लेकिन उसका हुलिया देखकर हम इतना खौफ खा गए कि छटपटाते हुए वहां से दौड़ पड़े। हमें लगा वो मिट्टी वाली चुड़ैल हमारा पीछा छोड़ देगी। लेकिन उसने आपका पीछा नहीं छोड़ा। हाँ अब्बा, उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो आए दिन हमें दिखाई देती है। जैसे ही हमने मकान बदला वो हमारे साथ यहाँ भी आ गई। वो हमसे कुछ चाहती है, शायद किसी की कुर्बानी, और हम उसे वो नहीं दे सकते, इसीलिए वो हम लोगों को मारने लगी है। सुभाष को उसकी बातें समझ में आ गई। वो रात में अपने तीनों बच्चों को लेकर तांत्रिक के पास पहुंचे। उन्होंने तांत्रिक को वो सारी बातें बताई, जिस पर तांत्रिक ने कहा, इस बच्चे ने चुड़ैल को जगा दिया है और ये सही कह रहे हैं। चुड़ैल जागने पर कुर्बानी मांगती है जो इसने नहीं दी। जब तक उसे उसकी कुर्बानी नहीं मिलेगी वो ऐसा ही करती रहेगी। बाबा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें उस चुड़ैल से बचा लीजिए। उससे बचने का बस एक ही तरीका है, उसको वापस भेजा जाए। उसको वापस भेजने के मंत्र उस किताब में ही होंगे। वो किताब कहाँ है? जंगल में। विक्रांत उन लोगों को लेकर वहां जाता है जहां वो किताब उसने पढ़ी थी। किताब वहीं पर पड़ी थी, लेकिन किताब के आधे पन्ने फटे हुए थे। खासकर वो पन्ना जिसमें लिखा था कि उस चुड़ैल को वापस कैसे भेजा जाए। इस पर तांत्रिक कहते हैं, चुड़ैल बहुत चालाक है। उसने खुद को बचाने के लिए किताब फाड़ दी है। तो क्या अब आप हमें नहीं बचा सकते? क्या अब वो हमें मार डालेगी? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। फिर तांत्रिक उनके घर में जाकर मंत्रों की पढ़ाई करते हैं तो वो चुड़ैल हाजिर होती है और गुस्से से आंख लाल कर लेती है और कहती है, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हमें इस लड़के ने जगाया है, हम इसको साथ लेकर ही जाएंगे।
साथ में इसके पूरे परिवार को भी। नहीं, तुम इसे लेकर नहीं जा सकती। हम तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। आप हमें नहीं रोक पाएंगे। हम मिट्टी की चुड़ैल है और हमें बस में कर पाना इतना आसान नहीं। आपको कैसे काबू करना है हमें सब पता है। अब अगर आप इतनी ही ताकतवर हैं और आप चाहती हैं कि इस लड़के को लेकर जाएं, तब ठीक है, इस लड़के को लेकर चली जाएं, बाकी लोगों को बख्श दें। नहीं, हमें जो बुलाता है, हम या तो उसके परिवार की हिफाजत करते हैं या फिर उसके पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं। तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू करता है, जिससे चुड़ैल विक्रांत के अंदर दाखिल हो जाती है। विक्रांत की आंखें पूरी लाल थी। विक्रांत गुस्से से बोला, आपने अपने मंत्रों के जोर पर हमें इसके अंदर दाखिल तो कर दिया है, लेकिन याद रखें कि हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तांत्रिक मंत्र पढ़ते हैं। विक्रांत के मुंह से मिट्टी ऐसे गिरती है जैसे पानी गिर रहा हो। देखते ही देखते मिट्टी का ढेर लगने लगता है, जिस पर तांत्रिक मंत्र फूंक देते हैं और गंगा जल उस मिट्टी पर छिड़कते हैं। गंगा जल और मंत्रों की ताकत से मिट्टी अपने आप खत्म होने लगती है और चुड़ैल चिल्लाने लगती है, हमें बख्श दे, हम यहाँ से चले जाएंगे। नहीं, अब तुम्हें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। तुम अब यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओगी। और देखते ही देखते सारी मिट्टी गायब हो जाती है। विक्रांत बेहोश होकर गिर जाता है। फिर तांत्रिक कहते हैं, वो चुड़ैल मिट्टी की चुड़ैल थी, जिसको गंगा जल ने अपने अंदर बसा लिया है। वो अब दोबारा यहाँ नहीं आएगी। और तांत्रिक सही थे। फिर वो मिट्टी की चुड़ैल ना तो किसी को दिखाई दी और ना ही उस घर में किसी की मौत हुई। तांत्रिक ने उस मकान और उनके परिवार को बचा लिया। विक्रांत ने अपने अब्बा से वादा किया कि वो कभी भी ऐसी कोई किताब नहीं पढ़ेगा और फिर पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा।